अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपको करबला के दिनों का एक मशहूर वाक़या सुनाऊंगी और इसकी हकीकत भी बताऊंगी, तो वीडियो को लाजमी पूरी देखिएगा। एक दिन इमाम अली अलैहि अस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग पूरी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग घबराहट में अंदर दाखिल हुए। इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या हुआ? वो कहने लगे, मौला, इस तरफ एक शेर आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमें डर लग रहा है। इमाम ने नरमी से फरमाया, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो। इस दौरान एक बड़ा शेर सबके सामने आ गया। ओए, वो किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि सीधा इमाम अली अलैहि अस्सलाम के पास आता है और अपना सर आपके कदमों में रख देता है। फिर इसके पीछे शेर का छोटा बच्चा भी आता है। वो शेर, जो दरअसल शेरनी थी, कहती है, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप इस दुनिया में नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये आपके हवाले हो जाए। इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, मैं इसे महफूज रखूंगा, फिक्र ना करो। मैं वदा करता हूँ कि ये बच्चा कभी यतीम महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसका ख्याल कौन रखेगा? इमाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन। इससे बेहतर कोई यतीम की देखभाल नहीं करता। फिर इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम को बुलाया गया। वो आगे बढ़े, बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, इसके सर पर प्यार किया और फरमाया, आज से इसका नाम अबू अल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी सुकून से वापस चली गई और वो बच्चा इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के पास इस तरह परवरिश पाने लगा जैसे इसे अपना घर मिल गया हो। सुभान अल्लाह। वक्त गुजरता गया। वो शेर का बच्चा, जिसे इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने पाला, अब बड़ा हो चुका था। जहाँ भी इमाम जाते, वो अब का साथ देता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन चुका था। लोग इसे अबू अल हारिस के नाम से जानते थे। जंगल से आया था, लेकिन इसका दिल इंसानों से ज्यादा नर्म और अक्लमंद था। हैरत अंगेज ना, अबू अल हारिस को इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम से गहरी मोहब्बत थी। दिन हो आ रात, सफर हो आ आराम, वो अब के कदमों से जगा रहता। लेकिन वक्त के साथ इसकी तबीयत बदल गई। अबू अल हारिस बड़ा हो गया, इसका जिस्म मजबूत था, आवाज गूंजती थी और चाल में वकार और गलबा था। अब जब वो गलियों से गुजरता, लोग खौफजदा हो जाते, इसकी आवाज सुनकर कांप उठते। एक दिन अरब के कुछ लोग इमाम अली अलैहि अस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, ए अली अलैहि अस्सलाम, वो शेर जो हुसैन अलैहि अस्सलाम के साथ रहता है, अब बड़ा और खतरनाक हो गया है। हमें डर है कि कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचे। सनर्रा इमाम अलैहिस्सलाम खामोश हुआ। उनके दिल में अबू अल हारिस की मासूमियत और वफादारी की यादें थीं, लेकिन वो इंसानों के खौफ को भी समझते थे। घर आए तो इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम एक कोने में खामोश बैठे थे। मौला अली अलैहि अस्सलाम करीब आए और आहिस्ता से फरमाया, बेटा हुसैन, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अरब कह रहे हैं कि अबू अल हारिस अब बड़ा हो गया है, लोग डर रहे हैं। मेरा मशवरा है कि अब इसे आज़ाद कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने सर झुका दिया, उनकी आंखें नम हो गईं। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर मौला की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी और नर्म लहजे में कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म, लेकिन बस आज का दिन गुजर जाए, अब इसे कल नहीं देखेंगे। इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने पूछा, आज के बारे में क्या खास बात है? इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने बाहर देखते हुए कहा, आबा जान, अब शाम हो गई है, ये वक्त किसी को घर से बाहर भेजने का नहीं, ये वक्त साया देने का है, धूप से बचाने का है, धूप में छोड़ने का नहीं। इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने अपने बेटे को गिले लगाया और खामोश रह गए। वो खामोशी जो अल्फाज से बढ़कर थी। रात गुजर गई। सहर के वक्त इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और अबू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर निकले। अबू अल हारिस ने हैरत से देखा और पूछा, मौला, ऐजतनी सुबह। इमाम खामोश रहे, फिर बैठ गए और निहायत शाइस्तगी से सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अबू अल हारिस खामोश हो गया। इसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी जो दिल को छू जाती थी। चंद लम्हों बाद इसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं जाऊँगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने पूछा, क्या अबू अल हारिस? अबू अल हारिस ने सर उठाया, आंखों में आंसू थे और कहा, मौला, मुझे जिंदगी में सिर्फ एक बार आपसे मिलने की इजाजत दे। इमाम कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, अबू अल हारिस, 10 मुहर्रम अल हराम को आएगा, वो मकाम करबला होगा। एक टीले के पास तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, वो हमारी आखिरी मुलाकात का वक्त होगा। इस आवाज पर आओ, मैं तुम्हें याद करूंगा। अबू अल हारिस ने नरमी से पूछा, मौला, वो दिन कब आएगा? मुझे कौन बुलाएगा? क्या अब? इमाम हुसैन अलैहि ने कहा, नहीं अबू अल हारिस,
तो अब के भाई अब्बास? नहीं। अबू अल हारिस खामोश हो गया। फिर इमाम हुसैन अली ने रोते हुए फरमाया, हमारी वालिदा फिजा तुम्हें पुकारेगी। रवायत है कि आज भी वो मकाम मौजूद है। इमाम ने अबू अल हारिस से कहा, ईरान के नैनवा की तरफ एक जंगल में जाओ, वहाँ का बादशाह मर चुका है, वहाँ जाकर बादशाहत करो। अबू अल हारिस ने सर झुकाया और नैनवा की तरफ रवाना हो गया। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया जाएगा। जब ये खबर खमुगा पहुंची तो बीबी फायजा और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा पर क़यामत गुजर गई। बीबी फिजा ने कहा, ए मेरी पाकीज़ा सैयदा, रसूल खुदा के एक साथी समंदरी सफ़र पर थे, उनकी कुश्ती टूट गई। वो एक जजीरे पर पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात एक शेर से हुई। साथी ने कहा, मुझे तंग ना करो, मैं मोहम्मद का साथी हूँ। तो शेर ने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि रहनुमाई की। बीबी फिजा ने याद दिलाते हुए कहा, ए मेरी सैयदा, इस इलाके में एक शेर रहता है, अबू अल हारिस। ये वही है जिसे मौला हुसैन अलैहि ने बचपन में पाला और प्यार किया। अगर अब इजाज़त दे तो मैं जंगल जाकर इसे बिलूंगी, जालिमों के इरादों से खबरदार करूंगी। हजरत ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा ने खामोशी से सर हिलाया और इजाज़त दे दी। बीबी फिजा बूढ़े होने के बावजूद मैदान करबला के करीब से जल्द निकल गईं। उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था। जंगल की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज में पुकारा, ए अबू अल हारिस, तेरे रब ने तुमसे वदा लिया था, आज वो दिन आ गया है। उनकी आवाज फिजा में गूंजी, दरख्त कांप उठे। चंद लम्हों बाद जमीन हिलने लगी और अबू अल हारिस धारता हुआ बीबी फिजा के सामने भागता आया। बीबी की आंखों में आंसू थे, आवाज घट गई। अबुल हारिस, तुम जानते हो कि ये जालिम क्या चाहते हैं? वो तुम्हारे आका इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के पाक जिस्म को नापाक करना चाहते हैं, गोड़ों से रोंदना चाहते हैं। ये सुनकर अबू अल हारिस की आंखें सुर्ख हो गईं, इसके पाँव जमीन पर जोर से टकराए और वो गरज उठा। ऐसी गरज के यजीद का लश्कर लरज़ गया। अबू अल हारिस अब सिर्फ शेर नहीं था, वफा का गुरूर था, हुसैन अलैहि अस्सलाम की मोहब्बत की आग था। बीबी फिजा ने कहा, अब वक्त है, वदा पूरा करने का वक्त है। बीबी की पुकार पर अबू अल हारिस करबला के मैदान में आया। वो लम्हा जहाँ इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की लाश बेखौफ पड़ी थी। आसमान खामोश था, जमीन मजबूर थी, फरिश्ते रो रहे थे। अबू अल हारिस आहिस्ता आगे बढ़ा, इमाम के मुकद्दस जिस्म के करीब पहुंचा, जमीन पर बैठ गया, सर झुकाया और अपनी पेशानी को अब के खून से रंग दिया, गोया वफा की मेहर लगा रहा हो। रवायत है कि जब यजीदी फौज घोड़ों पर सवार होकर आई तो उन्होंने देखा कि हुसैन अलैहि अस्सलाम की लाश के पास एक शेर बैठा है। घोड़े खौफजदा होकर भागने लगे, सिपाही गिरने लगे, कोई करीब जाने की हिम्मत ना कर सका। ये कोई आम शेर नहीं था, ये अबू अल हारिस था, वही यतीम जिसे हुसैन अलैहि ने पाला, प्यार किया और अब वो अब के जिस्म का मुहाफिज बन गया था। जब ये खबर उमर बिन साद तक पहुंची तो वो खौफजदा हो गया और कहा, ये राज जाहिर ना करो, ये फितना है। प्यारे वीवर्स, जब काफिला असीरी के लिए तैयार हो रहा था, इमाम ज़ैन अलाबिदीन अलैहि अस्सलाम ने बीबी ज़ैनब अली से फरमाया, अम्मा, अबू अल हारिस से कहो कि अब वापस आ जाए, इसने वफादारी का फ़र्ज अदा कर दिया है। बीबी फिजा दोबारा अबू अल हारिस के पास गईं और पुकारा, अबू अल हारिस, मेरे आका का हुक्म है, अब तुम जाओ। अबू अल हारिस ने आंखों में नमी के साथ आखिरी बार सजदा किया और करबला से निकल गया। ओ वीवर्स, अब बात करते हैं इस वाक़ये की हकीकत की। बहुत से लोग इसे बयान करते हैं, लेकिन जब मैंने तहकीक की तो किसी इस्लामी किताब आलम से इसका तज़किरा ना मिला। मेरी तहकीक के मुताबिक ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। अगर आपके पास कोई मुस्तनद रवायत हवाला हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर इसमें सदाकत हो तो मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। बिलाशुबा करबला का वाक़या उम्मत मुस्लिमा के लिए एक दर्दनाक और सबक आमोज़ वाक़या है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी और कुर्बानी हमारे लिए मशल रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों में अहल बैत की मोहब्बत कायम रखे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मज़ीद मालूमाती वाक़यात शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।